मैंने 3 महीने की स्ट्रैटेजी भी कल बताई थी, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। जाके देखो एग्जैक्ट वही चीजें हुई है कि नोटिफिकेशन आज के दिन में कौन-कौन सी गलतियां शुरुआत में देखो जब हम एग्जाम की उसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये 2-3 प्रोसेस की पहला जो डिमांड है वो ये है कि आपको मेंटली क्या करना है, इस सिलेबस को मनन करना है। किसका मनन करना है, ये जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है और बिल्कुल भी मैं अब टाइम वेस्ट आपका नहीं करूंगी। जो आने वाले जो 3 महीने हैं, देखो कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, शायद उसको कुछ ही लोगों ने देखा है क्योंकि तब इतने सीरियस नहीं थे। आज नोटिफिकेशन आ गया है, वही वीडियोस को आप लोग जरूर देखना। उसमें मैंने बोला था कि आपको अपनी तैयारी मान के चलना है कि फेब के स्टार्टिंग तक आपको हर हाल में अपनी प्रिपरेशन कर लेनी है। मैंने 3 महीने की स्ट्रैटेजी भी कल बताई थी, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। जाके देखो एग्जैक्ट वही चीजें हुई है कि नोटिफिकेशन आज के दिन, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे कोई सगे संबंधी और मेरी स्ट्रैटेजी देखने के बाद वो अपना डेट लेके आए हैं, बट मैं ये बोल रही हूँ कि हाँ, एक होता है कि एक्सपीरियंस कहता है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ कि आखिर कौन कौन सी गलतियां शुरुआत में, देखो जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उसके पहले कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसा प्रोसेस होता है जो हमको करना, जो उसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। कुछ ऐसे प्रोसेस या कुछ ऐसे काम होते हैं जो एग्जाम के दौरान या एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान हमको करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये 2-3 प्रोसेस के बारे में बोलूंगी जहाँ पे कुछ गलतियां होती हैं और कुछ गलतियां नहीं, आपको वो वाली जो गलतियां होती है वो नहीं करनी है ना। तो देखो ये हमारा पूरा सिलेबस है। देखो सबसे पहला, जब हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जब किसी एग्जाम को बैठने के लिए हम तैयार होते हैं, अपने आप को रेडी करते हैं, तो सबसे पहला जो डिमांड है वो ये है कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए। और सिलेबस ऐसे फोन में नहीं, फोन में तो बहुत सारा आपके पास कंटेंट है, आपके पास ऐसे प्रिंटेड फॉर्मेट में सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। यूनिट 1 टू यूनिट 10 आपके पास पूरा सिलेबस होना चाहिए। दूसरा, आपको मेंटली क्या करना है, इस सिलेबस को सुबह और शाम उठते ही कि यूनिट 1 में, अच्छा ठीक है, यूनिट 1 में संकल्पना एवं विचार है, संकल्पना एवं विचार में ज्ञान है, परंपरा है, भारतवर्ष है ना, वेद है, पुराण है, ये सारी चीजें आपको मतलब कि डेली यूनिट 1 टू लेके 10 तक आपको सुबह से शाम 10-10 मिनट मनन करना है। किसका मनन करना है, सिलेबस का मनन करना है। यकीन मानो, अगर आपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लिया ना, ये चीज शायद आपको कोई नहीं बताएगा, सिलेबस को आपने बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लिया, तो आप, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ रहे हो, अब आपके यूनिट 1 में जो संकल्पना एवं विचार है और उसके सेकंड वाला जो सब टॉपिक है उसमें क्या है, भारत की आर्ट एंड कल्चर, भारत की संस्कृति। तो मान लो आपको यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित कर लिया गया किसी भारतीय स्थल को, है ना, धार्मिक आधार पे। जैसे कि जो कुंभ होने वाला है, जो महाकुंभ होने वाला है इस बार प्रयागराज में, हमारे 2024 में, मेरे प्रयागराज में, तो महाकुंभ को यूनेस्को ने एज अ क्या बोलते हैं उसको, इंटेंजिबल साइट की तरीके से यूनेस्को में सम्मिलित कर लिया है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, है ना। मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि सांस्कृतिक संस्कृति के रूप में उसको स्वीकार किया गया है, सम्मिलित किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ सकता है हमारे एमपीपीएससी में। चूंकि एमपीपीएससी में मैं, अब क्या हो रहा है, आईओ हमेशा इतिहास को या फिर भारतीय कल्चर को, इंडियन कल्चर को, भारतीय संस्कृति को, है ना, बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। तो इसलिए आपको हर चीज़, एक एक टॉपिक्स, आपको एक एक सिलेबस के टॉपिक आपको समझ आना चाहिए, रटे हुए होने चाहिए आपके सिलेबस के एक एक पॉइंट्स। पहला ये काम है। दूसरा काम है, पीवाईक्यूज आपके पास होने चाहिए, पीवाईक्यूज की बुक होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कौन सा मिल नहीं रही है क्योंकि दिवाली की सफाई में थोड़ा इधर उधर हो गई हैं सारी चीज़ें, और मैं अब घर में परमानेंट रह भी नहीं रही हूँ, तो बुक्स थोड़ी इधर उधर हो गई हैं। तो मेरे पास जो है वो उसकी है, पुणेकर की, ठीक है। उसमें शायद ऊपर जो कवर पेज है वो ग्रीन और ब्लू कलर है, तो आपके पास पुणेकर की बुक होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मेरा मेंटोरशिप प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि मुझे पता था कि फेब में एग्जाम होना ही होना है, इसीलिए उसकी मैंने अवधि जो रखी है 1 दिसंबर से लेके आपकी पूरी क्लासेस, मतलब कि पूरा आपको टारगेट और सारी चीज़ें मैं बताऊंगी इसमें क्या है। सबसे पहले आप डाउनलोड करो स्टडी विद प्राची परिहार एप्लीकेशन। प्री बुकिंग है, बहुत सारी सीट्स भर चुकी हैं, 500 सीट्स तक के लिए आपकी फीस है 299 रुपये, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करो स्टडी विद प्राची परिहार, और हमारा मेंटोरशिप भी ले सकते हैं, और अभी दिवाली ऑफर में टेस्ट सीरीज भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की ले सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या होगा, अभी अलग से एक वीडियो आएगी मेंटोरशिप का कि उसमें क्या क्या कराया जाएगा, कैसे क्या होगा, उसमें डिटेल में बता दूंगी। बाकी आपको जब आप कोर्स में जाओगे ना, मेंटोरशिप वाले में, प्रीलिम्स वाला लेना, प्रीलिम्स मेंटोरशिप में, तो उसमें डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें लिखी होंगी, ठीक है। तो देखो, अब आपको दूसरा करना है, पीवाईक्यूज लेके आना है। आप चाहे पुणेकर को ले लो, चाहे महावीर पब्लिकेशन की ले लो, आप कोई भी पीवाईक्यू ले लो, और आपको कोशिश ये करना है कि सबसे पहले आपको 2024 की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एक तो रटना है कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आए, दूसरा एनालिसिस करना है। बहुत अच्छी किस्मत रही तो एक आध क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, हालांकि रिपीट नहीं होते हैं, बट किस्मत अच्छी रही तो एक आध क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, या फिर उसके आसपास के एक्सप्लेनेशन पढ़ के जाओगे तो वो कभी कभी आ जाता है। और दूसरा, आपको एनालिसिस करना है। सबसे पहले 2024 का उठा के देखो, फिर आप 23 का देखो, 22 का देखो, 21 का देखो, 20 का देखो। ये सब मैं अपने मेंटोरशिप में करवाऊंगी कि कैसे आपको एनालिसिस कैसे करते हैं पेपर को, ठीक है। उसके आधार पे हम कैसे अपनी पढ़ाई को हम आयाम देंगे। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको भटकना नहीं है। मैं बोलूँ कि मैंने जैसे बता दिया कि भाई आपके पास, मान लो एग्जाम्पल कोई भी बुक है, आपके पास ये बुक होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव की। अब आपके पास पहले से ही कोई एक बुक है एमपी की ऑब्जेक्टिव की, बट मेरी वीडियो आपने देख लिया और वो बुक भी उठा के ले आए, तीसरे की वीडियो आपने देखी और आपने वो बुक भी उठा के लाए, और आप पढ़ किसी को नहीं पा रहे हो, आप किसी को रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, तो कोई भी मतलब नहीं है कंटेंट इकट्ठा करने से। मैं बता दूं, एमपीपीएससी का आज तक का ऐसा कोई मतलब
कोई भी आप पेपर उठा के देख लो 2024 तक का प्रीलिम्स का, आज तक ऐसा कोई पेपर नहीं आया है जहां से कोई भी आप बेसिक उठा के अगर आप एक एक यूनिट की एक एक बेसिक बुक अगर आप पढ़ लो, अच्छे से रिवाइज कर लो, तो 70 प्रश्न तो आप अच्छे से सही कर सकते हो। कोई भी बेसिक बुक, इवन मैं लूसेंट की बात कर लूँ, इवन मैं एमपी की कोई भी बेसिक बुक, आप महावीर उठा लो, आप परीक्षा धाम उठा लो, आप महेश बनवाल उठा लो, आप टाटा मिग्रा हिल उठा लो, तो सबसे पहले आपको जो कोर होना चाहिए ना तैयारी का, वो जो 70 प्रश्न आते हैं जो आसान या फिर मैं बोलूँगी एवरेज आते हैं, है ना, बिलो एवरेज या फिर एवरेज आते हैं, एवरेज तक आते हैं, टफ नहीं बोलेंगे, वो जो 70 प्रश्न है उसमें आपकी पकड़ एकदम ऐसी होनी चाहिए कि वो 70 प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। फिर जो कट ऑफ होता है ना, वो 10, कभी 5 क्वेश्चन ज़्यादा, तो कभी 10 क्वेश्चन ज़्यादा, कभी जैसे वो सीट्स पे कट ऑफ तो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, पर मान के चलते हुए मान लो 80 गए, 70 तक तो आप अपना पूरा बेड़ा उठा लोगे 70 तक, और बचे तो 10 क्वेश्चन है उसको कैसे करना है वो आपका हो जाएगा, उसको भी बताया जाएगा। लेकिन अभी जब आप शुरुआत कर रहे हो ना, तो डायरेक्ट ऐसे मोटी मोटी बुक्स अगर आप पढ़ने करो दोगे 3 महीने में कुछ नहीं कर पाओगे, कॉन्फिडेंस अलग जाएगा आपका। तो इसलिए सबसे पहले आपको एकदम स्मूथली तैयारी करनी है। एकदम पहली बात तो पैनिक नहीं होना, अरे डेट आ गई, डेट आएगी, डेट आ गई, ये भी इकट्ठा कर लो, ये भी इकट्ठा कर लो, कंटेंट की कमी ना होना पाए, भले ही हम ना पढ़ पाए, ऐसे नहीं करनी है तैयारी, ठीक है। तो बहुत ही सोच समझ के अपने कंटेंट को इकट्ठा करें, अपने कंटेंट को एक यूनिट के लिए एक बुक, बस इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और मैं कोशिश ये मैं करती हूँ कि मेरे पास जो बुक है सालों से उसी को मैं पढ़ती हूँ, कुछ अपडेशन आते तो मैं अपडेट कर लेती हूँ, बात खत्म। तो आपको भी वही चीज़ें करनी है, वही फॉलो करना है, ठीक है। तो देखो आपको सबसे पहले क्या क्या करना है मैं इसमें बता दूं। देखो 2-3 गलतियां मैंने बता दी, क्या क्या नहीं करना है कि पीवाईक्यूज आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, एनालिसिस करना है, पीवाईक्यू बिना देखे नहीं जाना है, सिलेबस अच्छे से रट्टा मारो सुबह शाम। फिर आपको कंटेंट बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना है। अब बात जब आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है यहाँ से मुझे पढ़ना है या इस बुक से पढ़ना है या इस कोचिंग से पढ़ना है, तो आप फ्लिप मत करो कि एक महीने यहाँ से पढ़ लिया, इस बुक से पढ़ लिया, दूसरे महीने कहीं और से पढ़ रहे हैं, तो आप ना इस बुक के लायक रहोगे ना इस बुक के लायक रहोगे। तो किसी एक बुक को उठाओ और उसको इतने बार, मतलब कि इतने बार रिवाइज करो, इतने बार उसके स्क्रॉल हो जाने चाहिए पेज कि आपको याद हो जाए कि कौन से बुक के कौन से पेज में क्या है, कौन सा फैक्ट है ना। तो इस तरीके से अपने आप को पढ़ाई को तैयारी को दो। अब अगर आप बोलोगे तो मैं वापस से एक एक यूनिट का सिलेबस डिकोड करूंगी, जैसे यूनिट 1 में क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, और एक एक टॉपिक को खोल के रखना, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, पूरा 10th यूनिट तक करूंगी। और बहुत सारी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोज आएंगी, करंट अफेयर्स पे वीडियोज आएंगी, मॉक टेस्ट पे वीडियोज आएंगी। मेरी जो टेस्ट सीरीज है 50 टेस्ट है और बहुत ही लेवल बहुत अच्छा है क्वेश्चंस का। इवन जब आप एफएलटी लगाओगे फुल लेंथ टेस्ट, आप किसी भी कोचिंग की एफएलटी लगा के देख लो, 70 या मैं बोलूँगी 60 से 50 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनकी हवा भी नहीं लगती है। तो ऐसे क्वेश्चन आयोग नहीं देता। इवन आप 2024 का पेपर उठा के देख लो कि कितने क्वेश्चन कितने आसान थे। हाँ, हमने सिली मिस्टेक्स किया, वो हमारी गलती है, पर आयोग हमेशा 65 से 70 क्वेश्चन हमारी रडार में देता है। तो आपको टेस्ट ऐसे मिलेंगे कि हाँ लगेगा देने के बाद कि हाँ आयोग के पैटर्न पे ही टेस्ट दिया जा रहा है, और इतनी कम प्राइस में। यकीन मानो एक टेस्ट बनाने में मुझे लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं, और मैं खुद बना रही हूँ क्योंकि मुझे और किसी पे बिलीव ही नहीं है कि कैसे मैं दे दूँ किसी और को बनाने के लिए। है तो बहुत सारे लोग बना देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने आप से जो क्वेश्चन देने चाहिए वही दूँ। और सिर्फ 399 फीस है। आप आराम से 50 टेस्ट बहुत होते हैं भाई लगाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। अब आपको पूरी स्ट्रैटेजी मैं 1-2 दिन में लेके आऊँगी। दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करो। मैं कल की वीडियो में भी मैंने सेम चीज़ें बोली कि दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करो, फिर नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने का पूरा अपना बना के पढ़ाई करो। और ऐसा लग रहा था कि जैसे साक्षात लक्ष्मी सरस्वती जी विराजमान थी। तुरंत आज के दिन नोटिफिकेशन आ गया और वही करना पड़ेगा। दिवाली सेलिब्रेट करो और उसके बाद अपने पढ़ाई को रिदम देना पड़ेगा आपको। बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसका कभी भी नहीं निकला और जो पहली बार पेपर दे रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं। उस हिसाब से जितने लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने आए, आपके अगर लास्ट अटेम्प्ट दिया तो उसमें कितने आए, या फिर आप पहली बार दे रहे हो, जितने ज़्यादा आपके कमेंट्स आएंगे उस हिसाब से मैं स्ट्रैटेजी वापस से अच्छे से लेके आऊँगी प्रॉपर, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। सीट्स अच्छी खासी आने वाली है, वैकेंसीज अच्छी खासी आने वाली है। 16 फरवरी को हमारा पेपर है, तो अब अच्छे से एकदम पॉजिटिव होके और मन में ये सोच के आगे बढ़ना है कि एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।